Hello friends, welcome to our YouTube channel Bilingual English. I am Vicky Kumar Singh. Friends, as we know that Corona is increasing day by day in our country, so it's our duty that we should not go out of our home if there is no any essential work. If we need to go out of any essential work, so we should take a mask and sanitize our hands approx 3 to 4 times. Friends, today I am going to teach you the second part of ranking. So I am going to take a question for you. फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है, ठीक है, और ये क्वेश्चन कह रहा है इन अ रो, एक पंक्ति में रोहन इज 12 फ्रॉम लेफ्ट इन, रोहन का जो स्थान है बाएं के अंत से बरहमा है, एंड कमल इज 16th फ्रॉम राइट इन, और कमल का जो स्थान है दाएं से 16वां है. कमल इज राइट टू रोहन इफ देयर आर 7 पर्सन्स बिटवीन देम. अगर कमल जो है रोहन के दाहिने साइड है, कमल जो है रोहन के दाहिने साइड है, तो इफ देयर आर 7 पर्सन बिटवीन देम, अगर दोनों के बीच में 7 आदमी हैं, 7 व्यक्ति हैं, तो पूछ रहा है क्वेश्चन व्हाट इज द रैंक ऑफ रोहन फ्रॉम राइट इन. तो रोहन का स्थान दाहिने के अंत से पूछ रहा है. तो दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि एक कॉन्सेप्ट बताया था, रैंक जो होता है डिस्टेंस के बराबर होता है. डिस्टेंस को ही रैंक बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स. और पर्सन जो होता है डिस्टेंस -1 होता है, डिस्टेंस -1 होता है. अगर फ्रेंड्स आप लोग को तो इतना मैथ तो आता ही होगा कि अगर डिस्टेंस निकालना हो तो पर्सन -1 करते हैं, सॉरी पर्सन +1 कर देंगे, क्योंकि माइनस में तो इधर एक जाएगा प्लस हो जाएगा. पर्सन +1 करेंगे जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. ठीक है, इन अ रो रोहन इज 12 फ्रॉम लेफ्ट इन, रोहन जो है लेफ्ट इंड से बरहमा है, लेफ्ट इंड से बरहमा. ये रोहन जो है लेफ्ट इंड से ब्रह्मा है, ठीक है, 12th है. उसके बाद कह रहा है कमल इज 16th फ्रॉम राइट इन, राइट इंड से कमल जो है 16वां है. तो दोस्तों कितना है, 16वां है. ठीक है, यहां पे राइट इंड हमारा हो गया और ये 16 ये हो गया कमल. ठीक है, ये 16वां हो गया, कमल हो गया. ठीक है, अब कह रहा है कमल इज राइट टू रोहन. दोस्तों राइट इंड यहां से भी करके अगर यहां तक भी जा सकता था, लेकिन कमल यहां पे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कमल जो पहले बता रहा है यहाँ क्वेश्चन में, कमल जो है रोहन से राइट होना चाहिए. इसलिए हम लोग जब भी रखेंगे कमल को तो रोहन के राइट में रखेंगे, रोहन के राइट में रखेंगे. इसीलिए हम लोग यहां से नहीं ले सकते. ठीक है, जब भी होगा रोहन के राइट में होगा कमल. ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वो पहले से दिया हुआ है. ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है इफ देयर आर 7 पर्सन्स बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में 7 आदमी है. इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं. तो हम लोग दोस्तों एक नोट लिखिएगा, नोट ये लिखना है दोस्तों, we will never represent graph by person, we represent it by distance, by distance to increasing one, एक बढ़ा करके लिखेंगे. ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है, 7 व्यक्ति हैं. इन दोनों के बीच में 7 व्यक्ति हैं, तो एक बढ़ा करके लिखना है. हम लोग यहाँ पे पर्सन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. जब भी रिप्रेजेंट होगा तो हम लोग को डिस्टेंस रिप्रेजेंट होता है. क्या होता है,
डिस्टेंस रिप्रेजेंट होता है। हम लोग को 7 पर्सन है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने हैं व्यक्ति, 8 व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ रोहन फ्रॉम राइट इन, रोहन का जो स्थान है वो राइट इन से कितना होगा। इसमें क्या पूछ रहा है दोस्त, रैंक पूछ रहा है। तो रैंक निकालने के लिए हम लोग क्या केवल डिस्टेंस को जोड़ लेते हैं। तो रोहन राइट इंड कहाँ है हमारा, ये हुआ, और रोहन का स्थान क्या है, ये है। तो हम लोग इतना का सीधे डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इतना तो है 16, 16 + 8, हम लोग क्या कर लेंगे 16 + 8 कितना हो जाएगा, 8 6 14 का 4 और 1 1 2 24 हो गया। 24th जो होगा वो रोहन का राइट इंड से स्थान होगा, मतलब दाएं के अंत से। हाउ मेनी पर्सन, लेकिन इसमें पर्सन पूछ रहा है तो पर्सन में भी हम लोग क्या करते हैं, सम ही करते हैं, लेकिन 1 माइनस करेंगे, क्योंकि जो है कोई ना कोई ऐसा पोजीशन जो होगा वो 2 बार काउंट हो रहा होगा। पर्सन देयर इन अ रो, हाँ इस जो है रो में कितने पर्सन है, टोटल कितना है 12 है यहां तक, उसके बाद 8 है, उसके बाद 16 है। टोटल को हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे, और डिस्टेंस से जो होता है पर्सन जो होता है एक कम होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 और 8 20, 20 8 16 36, और 36 में से एक हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस -1 = पर्सन। 36 में से एक जाएगा 35 पर्सन्स देयर इन अ रो। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन को हम लोग चलिए सोल्व करते हैं। चलिए सोल्व करते हैं। ठीक है, इन अ रो इशू इज 13th फ्रॉम लेफ्ट इन, एक पंक्ति में इशू का जो स्थान होगा बाएं के अंत से 13वां है। ठीक, चलिए बनाते हैं। लेफ्ट एंड से कितना है, इशू का जो स्थान है लेफ्ट एंड से कहाँ है, 13वां है, 13th है। उसके बाद अभय इज 16th फ्रॉम राइट एंड, अभय इज लेफ्ट टू इशू, अभय का जो स्थान है राइट एंड से, राइट एंड से कितना है 16वां है। अभय का जो स्थान है दाएं के अंत से 16वां है। ठीक है, एंड अभय इज लेफ्ट टू इशू, और अभय जो है इशू के जो है बाएं साइड में है। ठीक है, चलिए बाएं साइड पे कर लेते हैं इशू को। ये हो गया राइट एंड से, और कितना स्थान है 16वां है। ठीक है, 16वां स्थान हो गया। ठीक है, 16वां स्थान हो गया, और इशू के बाएं साइड में हो गया। ठीक है, इफ देयर आर 5 पर्सन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है, 5 पर्सन है। 5 पर्सन है तो इसका मतलब डिस्टेंस जो होगा हम लोग का 6 होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है पर्सन से एक हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने डिस्टेंस हो गया, 6 का हो गया। तो बचा कितना का, इधर कितना का बचा जाएगा, 7 बच जाएगा, इधर जो बच जाएगा वो 7 का बच जाएगा। तो पूछ रहा है हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन अ रो, तो इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो हम लोग व्यक्ति कैसे निकालेंगे, पहले डिस्टेंस को सम कर लेंगे, फिर -1 कर लेंगे, हम लोग का क्या हो जाएगा, पर्सन निकल जाएगा। तो इतना का पहले हमको इतना निकालने के लिए, इतना का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इतना तो 7 है, अगर इस सामने देखा जाए तो इतना 7 और इतना 16 है। 7 + 16 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, लोग 7 + 16 करेंगे, डिस्टेंस जो है इतना का वो निकालना है, तो यहाँ पे 7 + 16 ही ना करेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक क्या है 7 है, और यहाँ के इधर जो है 16 है। 7 + 16 हो जाएगा 23, और 23 ये हमारा आंसर नहीं होगा दोस्त, इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने ये भी डिस्टेंस निकाला है। क्या निकाला है, डिस्टेंस निकाला है, और पर्सन हम लोग को क्या निकालना है, इस रो में कितने पर्सन है। तो पर्सन निकालने के लिए हम लोग एक माइनस करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन जरूर होगा जो 2 बार काउंट हो रहा होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो पर्सन से एक क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, एक ज्यादा होता है, पर्सन निकालने के लिए एक पर्सन जो होगा एक कम होगा, इसलिए डिस्टेंस -1 = पर्सन कितना हो जाएगा 22। ये हमारा डिस्टेंस है, और पर्सन जो होता है डिस्टेंस से हमेशा एक कम होता है, इसलिए ये हमारा 22 पर्सन होगा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है और मैंने क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा बढ़ा दिया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को चलिए हम लोग देखते हैं। इन अ रो
एक पंक्ति में गोपाल इज 12th फ्रॉम लेफ्ट इन, गोपाल का जो स्थान है बाएं के अंश से 12वां है। प्रिंस इज 10th फ्रॉम राइट इन, और प्रिंस का जो स्थान है दाएं से 10वां है। इफ देयर आर 3 पर्सन्स बिटवीन देम देन, अगर उन दोनों के बीच में 3 पर्सन है तो हम लोग को 3 क्वेश्चन दिया हुआ और तीनों को हमको सोल्व करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप लोग नोटिस किए होंगे कि पहले जो गिवन पर्सन होता था यहाँ पे, उसका जो है सेकेंड पर्सन जो दिया जाता था उसके लेफ्ट या राइट दिया हो जाता था कि इस पर्सन के ये पर्सन जो है, इस पर्सन के ये वाला जो पर्सन या तो लेफ्ट में दिया हो रहता था या फिर राइट में दिया हो रहता था। आप पीछे कॉपी पलट के देख लीजिए एक बार, ठीक है। इसमें जो है ना लेफ्ट दिया हुआ है और ना राइट दिया हुआ है। ये नहीं बताया गया है कि प्रिंस जो है गोपाल के बाएं में है या दाएं में, इसलिए हम लोग इस कंडीशन में 2 किस बनाएंगे, एक दायां रख के देखेंगे और एक बायां रख के देखेंगे, और उसके बाद इस तीनों को हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग केस फर्स्ट देखते हैं। तो केस फर्स्ट में हम लोग का क्या बनेगा दोस्त, पहले राइट रख के देखते हैं, ठीक है। गोपाल इज 12th फ्रॉम लेफ्ट इन, गोपाल का जो है लेफ्ट इन से 12th है, गोपाल का जो 12th स्थान है। उसके बाद प्रिंस इज 10th फ्रॉम राइट इन, और प्रिंस का जो है वो 10th स्थान है राइट इन से। प्रिंस का जो है 10th है राइट इन से, ठीक है। प्रिंस का जो स्थान है राइट इन से 10th हो गया। पूछ रहा है इफ देयर आर 3 पर्सन्स बिटवीन देम, 3 पर्सन दिया हुआ है तो हम लोग एक बढ़ा के लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस आर ऑलवेज बिगर देन पर्सन, क्योंकि बिगर वन देन पर्सन, सॉरी पर्सन जो होता है डिस्टेंस से एक कम होता है और डिस्टेंस जो होता है पर्सन से हमेशा एक बड़ा होता है। हम लोग पिछले हम क्वेश्चन बता चुके हैं कि जब भी हम लोग डिस्टेंस लिखेंगे तो पर्सन से एक बढ़ा करके लिखेंगे। तो इन दिनों के बीच में कितने पर्सन हम लोग लिखेंगे, 4 पर्सन लिखेंगे, क्योंकि पर्सन से एक बढ़ा करके लिखा जाता है। केस फर्स्ट हमारा ये, ठीक है। अब केस सेकेंड हम लोग देखेंगे। लेफ्ट से क्या कह रहा है, 12th स्थान पर है, ठीक है। 12th स्थान पर गोपाल हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, 10th फ्रॉम राइट इन, 10th फ्रॉम राइट इन, राइट इन से 10th ये हो गया क्या, प्रिंस हो गया 10th, ठीक है। 10th स्थान पर ये हो गया। अब पूछ रहा है इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, लेकिन हम डिस्टेंस क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। दूसरा डायग्राम हम लोग का क्या तैयार हुआ, ये तैयार हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 है और इन दोनों का डिस्टेंस जो है 12 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है अगर 12 है तो ये जाहिर सी बात है कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। ये जो डिस्टेंस होगा वो 8 होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स आर इन द रो, तो इस पंक्ति में कितने पर्सन होंगे, तो इसका हम टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस कितना हो जाएगा, 4, 16 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 26 माइनस 1 माइनस करेंगे क्योंकि डिस्टेंस -1 इज इक्वल टू पर्सन इज इक्वल टू 25। ये हमारा 25 आएगा और इसका क्या आ जाएगा, 8 प्लस 4, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 8 प्लस 4, ठीक है। 8 प्लस 4 कितना हो गया, 12 प्लस कितना हो जाएगा ये, सॉरी इसको हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। इतना तक अगर 10 हो गया और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 8 है और यहां से यहां तक 10 है, तो 10 प्लस 8 माइनस 1 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 17, ठीक है। एक तो केस में 17 आया और दूसरा 25। पूछ रहा है हाउ मेनी पर्सन्स देयर इन द रो, इस पंक्ति में जो है कितने पर्सन है। तो इस पंक्ति में कितने पर्सन होंगे, या तो 25 होंगे या तो फिर 17 होंगे। इसमें हमारा 2 आंसर आएगा। व्हाट कुड बी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो, इस पंक्ति में मिनिमम नंबर मतलब कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते थे, ये हमारा 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17। लेफ्ट जो होगा, अगर हम लोग केस लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट से तो हमारा मिनिमम आएगा। अगर मैक्सिमम निकालना होगा तो हम लोग केस राइट से लेंगे, केस राइट से लेंगे, ठीक है। व्हाट कुड बी मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो, हमारा जो सेकेंड आंसर आया था वो 25 मैक्सिमम। ऐसे भी देखने से पता चल जा रहा है कि एक केस में कम वाला जो है ये 17 होगा और ज्यादा मैक्सिमम नंबर वाला क्या होगा, मिनिमम नंबर वाला 17 होगा और मैक्सिमम नंबर वाला 25 होगा। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फ्रेंड्स मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है, ठीक है, और ये क्वेश्चन कह रहा है इन अ रो नीरज इज 10 फ्रॉम लेफ्ट इन, नीरज का स्थान जो है बाएं से 10वां, ठीक है। मौसम इज 16th फ्रॉम राइट इन, मौसम का जो स्थान है वो राइट इन से मतलब दाएं के अंत से 16वां है, ठीक है। इफ देयर आर 7 पर्सन्स बिटवीन देम, अगर इन दोनों के बीच में 7 व्यक्ति हैं तो हाउ मेनी पर्सन्स आर इन द रो, तो इस पंक्ति में इस रो में कितने टोटल पर्सन्स होंगे निकालना है। अगर नोटिस कीजिएगा दोस्तों तो इस क्वेश्चन में भी लेफ्ट और राइट नहीं दिया हुआ है कि मौसम जो है नीरज के लेफ्ट में है या राइट में। सो हम लोग को इस केस में भी 2 कंडीशन बनाना होगा, एक लेफ्ट से और एक राइट से। तो चलिए पहले केस फर्स्ट देखते हैं, राइट वाला, फिर लेफ्ट देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस में हम लोग क्या बनेगा, 10th फ्रॉम लेफ्ट इन, ये नीरज जो है 10th है लेफ्ट इन से, ठीक है, केस फर्स्ट में। उसके बाद मौसम इज 16th फ्रॉम राइट इन, 16th ये हमारा राइट इन से 16th है मौसम, ये मेरा मौसम हो गया और ये 16th हो गया, ठीक है। इफ देयर आर 7 पर्सन्स बिटवीन देम हाउ मेनी पर्सन्स आर इन द रो, अगर इन दोनों के बीच में 7 पर्सन है तो हम लोग का डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स लोग, 8 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस हमेशा एक बढ़ा करके लिखते हैं। केस सेकेंड हम लोग चलते हैं, सेम लॉजिक, पहले क्या करेंगे, लेफ्ट इन से नीरज को बैठाएंगे कहां, 10th पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद मौसम इज 16th फ्रॉम 16th नहीं था फ्रेंड लोग, हाँ ठीक है, मौसम इज 16th फ्रॉम राइट इन, मौसम इज 16th फ्रॉम, सॉरी यहाँ पे 16th नहीं 6th कर लीजिएगा, 16th नहीं था सॉरी, यहाँ पे 6th कर लीजिएगा और ये राइट इन से, सॉरी 16th राइट इन से यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। ये 6th था, बाय मिस्टेक ये गलती से लिखा गया, ठीक है, ये 6th था। अब ये कह रहा है मौसम इज 6th फ्रॉम राइट इन, 6th फ्रॉम राइट इन, राइट अब लेफ्ट पोजीशन में लेंगे, राइट इन से 6th स्थान पे है मौसम, ठीक है, 6th पोजीशन लेंगे। अब पूछ रहा है अगर इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है, 7 पर्सन है। दोस्तों अगर यहां पे ध्यान दीजिएगा तो ये 6th पोजीशन है, तो जाहिर सी बात है कि यहां से यहां तक का जो होगा डिस्टेंस होगा 6, और 6 के बीच में हमेशा एक कम करके पोजीशन होता है, सॉरी पर्सन होता है। अगर यहाँ पे यहाँ तक 7 डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस जो होगा एक ज्यादा करके होगा तो 6 पर्सन होगा, तो 6 पर्सन है। अगर ये हम यहां से भी पोजीशन अगर बनाए राइट हैंड से, तो यहां से यहां तक में मौसम का स्थान जो होगा वो 6th फ्लोर होगा, और 6th के बीच में हम लोग को क्या कह रहा है कि 7 पर्सन है, तो इन दोनों के बीच में कभी 7 पर्सन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इसके सामने से भी अगर हम लोग राइट हैंड यहां से भी लेते हैं और यहां से हम लोग 6th पोजीशन पर बनाते हैं, तो इन दोनों के बीच में कितना होगा, इन दोनों के बीच में हम लोग का कितना पर्सन बचेगा, बहुत तो 6 होगा, क्योंकि 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 6th पोजीशन पे मौसम है, और पोजीशन जो होता है डिस्टेंस बढ़ाकर लिखते हैं, ना कि पर्सन बढ़ाकर लिखते हैं, डिस्टेंस हम लोग बढ़ाकर लिखते हैं ना कि पर्सन बढ़ाकर लिखते हैं। तो इन दोनों के बीच में हमेशा जब भी होगा तो 6 पर्सन होगा, ना कि 7 और 8 होगा, ठीक है। इसको अच्छा से लिख लीजिए, ये कभी हो ही नहीं सकता है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का नीरज हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, राइट हैंड से 6th पोजीशन पर ये हो गया, जो हमारा ये गलत है, फर्स्ट पोजीशन हमारा का सही होगा। तो पूछ रहा है इस पर इस जो है रो में कितने व्यक्ति हैं, तो पहले तो हो गया यहाँ से यहाँ तक 10, उसके बाद ये कितना हो गया 8, 18 प्लस 6 10 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 8 18 प्लस 6 24 ये हमारा क्या है डिस्टेंस है, और डिस्टेंस माइनस 1 इज इक्वल टू पर्सन इज इक्वल टू 23 persons there in the row. So please take an screenshot. फ्रेंड्स मैंने आपको लिए क्वेश्चन लिया है, चलिए हम लोग देखते हैं। इन अ रो चारू इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट इन, चारू का जो स्थान है 10वां है
लेफ्ट हैंड से, ठीक है। बाएं के अंत से 10वां स्थान है चारू का। शिवानी इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड, और शिवानी का जो स्थान है दाहिने के अंत से 12वां है, ठीक है। उसके बाद व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, जब वो जो है एक दूसरे का जो स्थान, परस्पर एक दूसरे का जो स्थान है बदल लेते हैं। दे इंटरचेंज देयर पोजीशन देन चारू बिकम्स 19th, तो चारू जो है 10 में से पहले 10th था, अब 19th पे पहुंच जाती है। फ्रॉम लेफ्ट हैंड, बाएं से 19th पे पहुंच जाती है, ठीक है। पहले 10th तक पर थी लेफ्ट हैंड से, अब 19th पे पहुंच गई। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, टोटल कितने पर्सन्स है। तो पहले चलिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इन अ रो चारू इज 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ये हमारी चारू हो गई लेफ्ट हैंड से 10th पे, 10th पे हमारी चारू हो गई है, ठीक है। शिवानी इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड, 12th फ्रॉम द राइट हैंड, ये हमारी 12th पे शिवानी हो गई, ठीक है। हम लोग जैसा कि पहले करते आ रहे हैं, ठीक है। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, यहां पे इसका मतलब जो है शिवानी जो है यहां पे आ जाए और चारू जो है यहां आ जाएगी, ठीक है। एस डैश सी डैश कर लिए, ठीक है। शिवानी यहां आ गई और चारू यहां चले गए। इंटरचेंज देयर पोजीशन मतलब परस्पर एक दूसरे का स्थान जो बदल लिए। उसके बाद क्या होता है, चारू बिकम्स 19th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, चारू जो है लेफ्ट हैंड से 19th पे पहुंच जाती है। कहां, यहाँ पे चारू आ गई है, मतलब 19th पोजीशन है ये, क्या 19th पोजीशन पे पहुंच गई। तो जाहिर सी बात है पहले 10th पर थी, हम 19th पे पहुंच गई। इन दोनों के डिस्टेंस जो होगा बीच में वो 9 का होगा। कितना का होगा, 9 का डिस्टेंस होगा। उसके बाद अब हम लोग का डायग्राम जो है क्लियर हो गया। उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब पूछ रहा है हाउ मेनी पर्सन्स देयर इन द रो, इस रो में कितने पर्सन्स हैं। तो पहले तो यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालेंगे अगर तो 19 है, और यहां से यहां तक का निकालेंगे तो यहां से यहां तक कितना था, पहले शिवानी वाला ये 12th था, 12th ना था, तो यहां से यहां तक 12th है। 19 प्लस 12 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 9 2 11 का 1 और 1 1 2 1 3 -1 इसलिए करेंगे क्योंकि डिस्टेंस -1 इज इक्वल टू पर्सन इज इक्वल टू 30 पर्सन्स देयर इन द रो। इस पंक्ति में 30 पर्सन्स होंगे। व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ शिवानी फ्रॉम राइट हैंड, तो शिवानी का जो स्थान राइट हैंड से नया पोजीशन कौन सा होगा, तो राइट हैंड ये हो गया और नया पोजीशन ये शिवानी का है। तो यहाँ 19th हो गया, 19th हो गया ना, उसके बाद 10 इधर ऐड करना है। क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो पहले यहां से यहां तक 12 हो गया, 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा 12 9 21 और -1 कर लेंगे, ये हमारा 20 आ जाएगा। 20 आ जाएगा किसका स्थान, शिवानी का नया स्थान जो है 20 आ जाएगा, क्योंकि ये एस डैश जो है शिवानी का न्यू पोजीशन है और राइट हैंड से यहां तक, यहां से यहां तक 12 से प्लस 9 किए तो पहले डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्टेंस -1 इज इक्वल टू पर्सन, सो द न्यू पोजीशन ऑफ शिवानी विल बी 20। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 माइनस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे पोजीशन पूछ रहा है। पोजीशन मतलब क्या, रैंक पूछ रहा है। रैंक और डिस्टेंस जो होता है सेम होता है। सो द न्यू पोजीशन ऑफ शिवानी विल बी 21, क्योंकि पोजीशन मतलब क्या हो गया हम लोग का, रैंक हो गया, और रैंक और डिस्टेंस जो होता है हम लोग का सेम होता है, ठीक है। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है हमारे देश में दिनानुदिन काफी बढ़ती जा रही है, दोगुना चौगुना होती जा रही है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज स्टे होम एंड सेव लाइव्स। दूसरों की जिंदगी और अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। इसलिए एक अचूक उपाय यही है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। जब तक ज्यादा जरूरी ना हो तब तक हम लोग घर से बाहर ना निकले। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद।